देखो जो जंतर मंतर पे हो रहा है अभी, एक नेपाल का जो हुआ था प्रोटेस्ट जैन जी, और एक इंडिया का। तो देखो नेपाल और इंडिया का दिल्ली का कैपिटल में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। देखो इंडिया में बहुत सारा वेशभूषा, कल्चर, लैंग्वेज और विधि विधान और स्टाइल, स्किल और पर्सनालिटी और कल्चर, दो वैरायटी का, बहुत सारा वैरायटी का लोग जीते हैं। नेपाल में वन वैरायटी का ही जीते हैं। और नेपाल में लैंग्वेज जो यूज़ होता है वो यूज़ बहुत ही कड़क, बहुत ही धांसू और बहुत ही ज्ञानफुली और जनरेट करता है। एक 9000 HP और KVC के तहत जो हॉर्स पावर जनरेट करता है ना, कावासाकी निंजा का, उससे भी ज़्यादा है नेपाल का जो लैंग्वेज टोन है। और दिल्ली में बहुत सारे लैंग्वेज है और ये एक डिजिटल लेवल पर जीता है। और एक फ्रीडम, यूँ कहो तो फ्री सेक्स फ्रीडम, जैसे कि इंटरनेशनल कंट्री में फ्री सेक्स कल्चर लागू है। इंटरनेशनल कंट्री जैसे हुआ, क्रिश्चियन कंट्री हुआ, और ये दुबई, सऊदी अरब हुआ। यहाँ पे हर जगह पे अपना अपना देश में नहीं, अपना अपना स्टेट में अलग अलग टाइप का जीता है। लेकिन दिल्ली को कैपिटल मानता है और दिल्ली से ही बीजेपी भवन का रिप्रेजेंट किया जाता है। जो नेटवर्क डिजिटल मोबाइल के स्क्रीनों पे लोगों को योजना पास किया जाता है, तो उसी के आधार पर देखा जाता है और समझाया जाता है। दिल्ली सांसद भवन, राज्यपाल भवन और क्या रे, राष्ट्रपति भवन, बीजेपी भवन, पार्लियामेंट, संसद भवन और भी है, जो वहाँ से एक हेड क्वार्टर टाइप का रिप्रेजेंट करता है, भूमिका निभाता है दिल्ली से। ठीक है, जैसे कि अभी देखो तुमको भी मोबाइल में, व्हाट्सएप में या मोबाइल के स्क्रीनों में या तुम्हारा मोबाइल के ऐप में अपने अपने संगठनों को पैसा मिल जाता है कि क्या करना है आगे का कदम, मिलता कि नहीं। तो नेपाल में और दिल्ली में यही अंतर है, समझ गया ना। दिल्ली वाला चाहे तो कर सकता है, लेकिन उसको सभी को देख कर चलना पड़ता है। जैसे कि दिल्ली वाले को अपना अपना संगठनों को देख के चलना पड़ता है। तो दिल्ली वाले जो दिल्ली में ही रहकर दिल्ली वाले के ऊपर एक्शन ले रहा है, तो तुम एक्शन खुल कर लो। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अभी बाकी स्टेट जो कैपिटल मानता था, किस वजह से? क्योंकि उसको फ़ायदा होता था डिजिटल के नेटवर्क से, मोबाइल में, ऐप में, स्कैन से ट्रांजैक्शन होता था उसका ATM पेटीएम में। ये डिजिटल है, ये इसका कोई भी राजधानी नहीं है। जो ये पावर चलता है ना डिजिटल का लेवल का, जो इसका कोई यहाँ पानी के तरह है, हवाओं के तरह है, इनविजुअल नेटवर्क है, इसका कोई ठहराव नहीं है। समझ गया ना। जो ठहर कर इसके लिए योजना बैठ कर करता था मोदी का, अमित शाह, गृह मंत्री, राजनाथ सिंह, कैबिनेट मंत्री, फाइनेंस मंत्री राजनाथ सिंह, जयशंकर, स्मृति ईरानी, पिरानी चिरानी बाकी जो एक सेंटर, जैसे भवन में मैं जहाँ पे बैठा हूँ, तो ये भवन जैसा समझ लो। तो यहाँ से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वो डिजिटल पे यूज़ होता है। ये डिजिटल पे किसी पे हक नहीं है, लेकिन उसको एक स्टॉपेज बनाकर चाबी बना कर रखता था। तो ये चीज़ है, ऑलरेडी वहाँ से ख़त्म हो चुका है बैठकबाजी मोदी का, अमित शाह का, गृह मंत्री का, राजनाथ सिंह का, जयशंकर का, अंबानी का। तो उसका मेन सेंटर एक साइलेंट जोन वाला है। जैसे कि साइलेंट जोन में रहकर सारा क्राइम करता है। जैसे हरे कृष्णा करते करते सारा चीज़ वो कर देता है। फोकस उस पर किया जाए, ये भी इसका मूल मंत्र है। अब लो गुजरात है और एक कलकत्ता है और बाकी बहुत सारा स्टेट है बीजेपी भवन का। लेकिन जो दिल की राजधानी और देश की राजधानी, इंडिया देश की राजधानी और बाकी स्टेट की राजधानी दिल्ली था। तो दिल्ली से किस लिए मानते थे कि वहाँ से तुमको आधार सेंटर ये सब प्रोवाइड करवाता है, एक मार्गदर्शन दिखाया जाता है, सारा हेड क्वार्टर वहाँ पे है। पासपोर्ट, वीज़ा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सारा वहाँ पे सेंटर है। और छोटा छोटा स्टॉपेज हर स्टेट में बनाया हुआ है। तो देश की राजधानी, इंडिया की राजधानी से ही
मोदी का बैठक नहीं हो रहा है, वहाँ पे ताला लगा दिया जा रहा है, राष्ट्रपति को भी ताला लगा दिया जा रहा है। तो अब है कि ठहराव कहाँ पे करेगा, ये शांति भवन में जाकर गुजरात में करेगा और कलकत्ता में है। तो सभी को पता हो जाना चाहिए, तुम्हारा बॉस मोदी है, तुम्हारा तिरंगा झंडा है और तुम्हारा डिजिटल नेटवर्क है जिस पे तुम डिजिटल ऐप बनाकर उस पे ट्रांजैक्शन अपना पैसा लेते हो। और ये जो होता है ना ट्रांजैक्शन, ये पैसा, तो मैं बता दे रहा हूँ यही सबसे मेन जड़ है, ठीक है ना। अब तुम मान लो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मोबाइल में ऐप है, अकाउंट है, स्कैनर है, IFSC कोड है और बहुत सारा नंबर भी है जो मैं किसी भी देखकर उसे पैसा मंगवा सकता हूँ। और जैसे कि रिक्वायरमेंट होता है लोन का, जो आता है मैसेज, तो वो लोन का मैसेज देता है, उसके पास पैसा नहीं है तो वो तुम्हारे अपडेट कर देता है सॉफ्टवेयर से। ये नेटवर्क में जैसे पहले बताया था, ये अपडेट नेटवर्क जैसे EVM में मदद आता है, स्क्रीन पर शो कर देता है इतना वोट लेकिन है नहीं उसका उतना वोट। तो मोबाइल का कोई गिनती नहीं होता है, जो बैलेंस चेक करते हो ना उसका कोई हिसाब नहीं है, वो कहीं से भी आता नहीं है, स्टॉक नहीं किया जाता है। मान लो कि तुम उसके पास काम किए तो वो तुमको पैसा कैसे चुकाएगा, तो वो भी किसी के पास काम किया तो उसके पास भी कैसा आया पैसा। मान लो करेंसी तुम्हारा पास 5 का नोट 500 का नोट 5 ठो है, तो तुम्हारे पास वाइट पेपर नहीं है, ब्लैक पेपर नहीं है और प्रिंटेड मशीन नहीं है जो छापोगे, तो वो उससे काम करेगा और वो उससे काम करते करते इसका काम करके इसको चुकाएगा, वो एक दूसरे का। लेकिन ऐसा भी शख्स है जिसके पास करेंसी वो कमाता नहीं है, वो मोबाइल में और डिजिटल अकाउंट में वो अपडेट करता है तुम्हारे मोबाइल में, बदले में तुम उसको देना पड़ता है, तुम काम करते हो। और करेंसी भी उसके पास घटता नहीं है, वो प्रिंट छापते रहता है। समझ गया, यही मोदी है और यही अंबानी है और यही है, और यही अपना पैसा छाप कर वो अमीर बना हुआ है, जिसका ये तार और कनेक्शंस पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जुड़ा हुआ है। और ये ऑल ओवर वर्ल्ड में तुमको फोकस करने के लिए नहीं किया जाता है ताकि तुमको लाचार बेबस कर दिया जाता है, हर चीज़ काट को बनाने का ये है, ये मिलेगा। ये डिजिटल नेटवर्क में यूज़ करो, लेकिन इसका जो नेटवर्क है इसका यूज़ मत करो। सबसे मेन जड़ यही है। तिरंगा झंडा लेकर अभी दिल्ली में मार खा रहा है स्टूडेंट लोग। नीट का पेपर लीक किया तो बाबू इजी है बाबू, तो पेपर लीक डिजिटल ये हैंग, तुम्हारा कोई भी अकाउंट या कोई भी दस्तावेज़ डाटा सीक्रेट नहीं है और ना कोई दावा कर सकते हो कि वो सेफ़ है, क्योंकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोट कार्ड, जीमेल अकाउंट या मोबाइल सिम या मोबाइल का नंबर, ये अकाउंट नंबर हम पैदा नहीं किए, हम अपने हाथों से नहीं बनाया है, ये सब पैदा किया है और बनाया है वो लोग। तो ये डाटा सब उसके पास रहता है, कुछ भी छेड़छाड़ पूरे ऑल ओवर जितने भी नागरिक है उसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है, निकाल सकता है। और निकाल नहीं सकता क्या, तुमको सिर्फ फोकस करने के लिए बोलता है कि डिजिटल के ऐप अकाउंट खुलवा लो और तुम पैसा का लोन मिल जाएगा, तुमको सिर्फ है मोबाइल में पैसा अपडेट कर देगा, तुम्हारे बैलेंस शो करेगा। जैसे कि 500 रुपया तुम्हारा पास था, तुम 50,000 का लोन लेना चाहते हो तो स्कैन से या ऑनलाइन से या कैश लोगे, ऑनलाइन से तो ऑनलाइन से और भी उसको मदद अच्छा होगा, क्योंकि उसके पास पैसा है नहीं, वो सिर्फ यही है ना अपडेट करता है अगला। ये डिजिटल टेक्निकल ये सब खेल है, नहीं समझा। तो अब है कि देखो मैं बता दे रहा हूँ कि GNG नेपाल का जो है और दिल्ली का जो है, वो तुम दिल्ली वाले उस तरह का नहीं बन पाओगे, क्योंकि मैं आगे बता दिया हूँ कमजोरी। लैंग्वेज और विधि विधान स्टाइल स्किल बहुत सारा है, इसके वजह से अगर तुम ताला लगा भी दोगे मोदी का, तो ये डिजिटल पे ताला कैसे लगा सकते हो। ये कहीं भी दूर में पेड़ पे बैठकर भी ये नेटवर्क का काम कर सकता है। समझ गया, पानी के अंदर में या मंगल ग्रह में या आकाश में उड़कर कहीं भी ये कुछ भी कहीं भी कर सकता है। ज़रूरत नहीं है कि दिल्ली ही सेंट्रल है और वहाँ पे भवन बनाकर ये सब काम किया जाए। गुजरात बना दिया है तो दिल्ली वाले तुम क्या करोगे, और पूरे ऑल ओवर स्टेट तुम किसको हेड मानोगे, कैपिटल दिल्ली को या डिजिटल को, जो डिजिटल कहीं से भी खेल सकता है। तो मैं बोलना चाहता हूँ दिल्ली वाले को कि तुम करेंसी चेंज कर दो, ठीक है। नेटवर्क
बंद नहीं कर सकते हो, खुद का नेटवर्क स्टार्ट कर दो, सिम कार्ड का जितना भी आईडी प्रूफ प्रोवाइड करवाओ। अगर कैपिटल मनवाना चाहते हो दिल्ली को तो, नहीं तो ऐसे ही दिल्ली को आई 47 के बाद में कलकत्ता था, फिर दिल्ली किया, अब दिल्ली से दुबई में चल गया, लेकिन दिल्ली के लोग को पता चल गया था, बाकी स्टेट लोगों को पता चल गया था। जैसे कि बाकी सब स्टेट तो सब एक ही बार सपोर्ट तो नहीं कर सकता है मोदी को ना, कुछ कुछ तो अब है कि जितने भी है क्या बोलते हैं इसको बाबू, तिरंगा झंडा और यहाँ फैंसी स्टाइल रिलायंस फाउंडेशन का धीरू भाई अंबानी स्कूल, वहाँ के तो लोग अभी भीड़ भाड़ में नहीं हैं, सब बॉलीवुड वाले जो रईस टाइप का लोग हैं, अपनी पैसा करेंसी और अपने ही डिजिटल नेटवर्क से अमीर बना हुआ है। और तुम लोग है कि झक मार के काम करने जाते हो। अगर दो ही चीज़ हो सकता है GNG, अगर दिल्ली नेपाल की तरह नहीं कर पाओगे तो तुम लोग काम करना बंद कर दो पूरे ऑल ओवर इंडिया में। अर्थव्यवस्था इसका ख़राब होगा, तुम्हारा नहीं, क्योंकि लेन देन का जो प्रोसेसिंग था पहले चरन्नी फटन्नी फूटी कोड़ी, एक आना दो आना से एक औड़ी फूटी कोड़ी तक मिलता था, इस तरह का लेन देन होता था। और उससे भी पहले लेन देन होता था कि तुमको खाने का ज़रूरत है मीट बकरे का, उसके पास बकरे का मीट है, तुम्हारे पास ज़मीन है तो आधा कट्टा उसको दे दो, वो तुम्हारे बकरे का मीट दे देगा, इस तरह का लेन देन होता था। तो ये सबसे मेन जड़ है। और पूरे दिल्ली का जो तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो सब आशा में लगा के रखा है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंट्रल नहीं है, सेंट्रल तो दिल्ली में है। तुम दिल्ली में अगर ताला लगा दियोगे तो फिर भी ये लोग डिजिटल नेटवर्क से करते रहेगा, गुजरात से कलकत्ता से। सेंट्रल बीजेपी का भी थोड़ा सा मोड़ा यहाँ से ही बना है, कलकत्ता से। तो मेरा यही कहने का मन है, अगर दिल्ली कैपिटल मनवाना चाहते हो, दिल्ली के जो प्रोटेस्ट अभी कर रहे हो, तो चेंज करो करेंसी, नेटवर्क, पासपोर्ट, वीज़ा, और इतना कर अपने करेंसी जो लॉन्च करोगे तो इतना अकाउंट बढ़ा दो, मतलब कि GDP इकोनॉमिक बढ़ा दो कि हर सबको खाने का ओरिजिनल फूड, जिम, और सबको एक एक आर्मी एक एक घर से लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और वो आर्मी क्या, प्राइवेट आर्मी जो अभी तिरंगा झंडा बैज लगा के वो करता है, वो नहीं, अलग ही झंडा। और झंडा 1837 में बना था, 1881 में हिंदी स्कूल बना था, और 57 अफ्रीका का 54 देश है, सबका झंडा अलग है और सबका करेंसी भी अलग है। 121 कंट्री क्रिश्चियन का है, सबका झंडा अलग है और करेंसी भी अलग है। मुस्लिम देश 57 था जब तिरंगा झंडा नहीं बना था, तब 1837 में। सबका करेंसी अलग है और झंडा भी अलग अलग है, समझ गया ना। इस्लाम धर्म पे एक हो सकता है, तो ईसाई 37 में ये लोग 1837 और 1664 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा में पकड़ लिया था ना, तब अभी उस समय हिंदी लैंग्वेज नहीं था, ये मुग़ल औरंगजेब ने। तो ये औरंगजेब और संविधान बनने से पहले ये भाषा को हिंदी को यूज़ करने के लिए अनुमति दिया था औरंगजेब ने, याद रखना। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितना भी मार पीट कर लो, तोड़ फोड़ कर लो प्रोटेस्ट रैली में दिल्ली में, अगर मर भी जाए मोदी, ये अब ताला वाला ये दिल्ली के हर एक गली में तुम एक कर लो, लेकिन उसका फिर मेन मकसद जो है, जो करना था वो तो चालू रहेगा। इसका मेन यही है, तुम लोग एक कस्टमर हो और ये टेंडर जो मिलता है विदेशों से मोदी को, ये एजेंट है और ये अपना 50-50 रखता है। अगर इसका करेंसी और इसका डिजिटल नेटवर्क ब्लॉक कर दिया जाए दिल्ली से, अब पूरे भारत में अगर नया तरीके से किया जाए और इंटरनेशनल कंट्री से कोई लेन देन नहीं, पासपोर्ट इतना करेंसी बढ़ा दिया, ओरिजिनल फूड सबको खा पी के जिम करवाओ, और जिम करने के बाद एक प्लेटफॉर्म दो WWE जैसा, और सबको भाई ट्रेनिंग आर्मी का दो। आर्मी किसका वाला, तिरंगा झंडा और मोदी वाला नहीं, अलग टाइप का। तो बस यहाँ बजट ही बजट, और सब है कि इस करेंसी का बजट से इतना न्यूक्लियर पावर बढ़ा दो इंडिया में कि लोगों का आँख फट जाए, सोचने से मजबूर हो जाए कि भाई ये ना हमला करेंगे तो ये क्या हो करेगा। और एक्टिव रहो, चालू रहो, अपने आप को साइलेंट जोन में मत रखो। मैं जो नया जनरेशन आने वाला है उसको बता रहा हूँ। आई जो ये जो जनरेशन था गांधी छाप से, मोदी, अंबानी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह, जयशंकर, ये तो इंटरनेशनल है बाबू, ये तो भाई नागरिकता लिया हुआ इधर उधर भटक रहा है, यही भटक रहा है। जानता है कि भाई मेरा शरीर तो डिजिटल नेटवर्क जैसा तो नहीं है, इंटरनेट जैसा तो नहीं है, इनविजिबल और भटकते रहूँ। तो ये नागरिकता लेता है। और बॉलीवुड की बात किया जाए तो बॉलीवुड साले लोग तो वहाँ पे शिफ्टिंग कर रहा है। और अमेरिका, दुबई में और अमेरिका में तिरंगा झंडा पे अपमान किया, अभी तक कोई हमला किया? यहाँ का जो है स्पेशल लाइफ जीता है, जो 2 कैटेगरी का, एक धीरू भाई अंबानी और जो रईसी टाइप का जीता है। अमेरिका में तिरंगा झंडा फाड़ा, वो भी अमीर है, उसको सपोर्ट करने वाले अमेरिका का मिलियनियर और फिलियनियर बहुत सारे लखपति, करोड़पति, महासागरपति है।
तो यहाँ पर बाबू तुम लोग गरीब लोग अपने ही पैसा से का सब जवाब दे सकोगे नहीं। और जिसके पास अपने करेंसी छाप और जिस तरह का ये सॉफ्टवेयर से जो अपडेट करता है मोबाइल का बैलेंस, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, जीमेल, सीमेल, फीमेल, लीमेल से, और जैसे कि EVM का चोरी करता है, ये लोग हम जवाब दे सकिएगा उसको? तिरंगा झंडा फहरा नहीं, वो लोग तो बल्कि नाच करता है, फैशन शो करता है। भड़कता कौन है? तुम्हारे पास ज्ञान है लेकिन ये चीज़ करो। अगर GNG जैसा नहीं बन पाओगे तो भाई सब आशा लगा के रखा हुआ है। तुम एक परफॉर्म कर रहे हो दिल्ली में और बाकी स्टेट तुमको जोश और आशा में है, क्योंकि लपेटा में ये भी लोग आएगा। जैसे कि भुगत रहा है ना, तुम नहीं करोगे आधा अधूरा, तुम भी सर फड़वा लिए हो, इतना आगे बढ़ चुके हो दिल्ली वाले, तो ये चीज़ काम करो, ठीक है ना। और रही बात है देश दुनिया का पासपोर्ट वीज़ा, भाग तेरी आँख मारूँ, हम लोग यहीं पे खुश है। और ये मेरे जो सेना वाला सिस्टम में तुम जो बनाओगे मेरे बात सुनकर, तो इसमें पासपोर्ट वीज़ा ट्रेवल का कोई गुंजाइश नहीं है। उसमें कोई यहाँ पे इतना बजट रहेगा कि वो लोग झटकेगा। और बाहर का दुनिया एक ढीला ढाला इंसान को खोजता है, मोदी गांधी जैसा। अगर मर भी जाए मोदी अमित शाह तो इसका नेटवर्क कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उसका सेटल करने वाला एजेंट नहीं पर रहेगा, ठीक है ना। तो लड़खड़ा जाएगा ऐसे ही दुबई, सऊदी अरमान, अमेरिका, रसिया, जापान, स्पेन, नॉर्थ कोरिया, चाइना, समझ गया। ये तो होना ही था, लेकिन एक ही नेटवर्क में काम कर रहोगे ना, यही प्रॉब्लम है। वो लोग झांसा देगा, वो लोग तो भाई फ्री सेक्स कल्चर है, अमेरिका वाला, दुबई वाला, रसिया, जापान, नॉर्थ कोरिया वाला, वो लोग लंगा भी घूमता है, मस्त फ्री सेक्स कल्चर। और तुम ये मर्यादा में रहना चाहते हो तो इस तरह का नहीं होगा। फ्रीडम तुमको भी कुछ दिखाना ही पड़ेगा, और कोई मतलब ही मत रखो विदेश से, मेरा नया वाला सिस्टम से। और जो अभी का रिसेंटली चल रहा है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, करेंसी, गांधी छाप, टकला छाप, नेटवर्क, सिम, तो पासपोर्ट, वीज़ा, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोट कार्ड, तो ये ऐड उसके साथ ऐड है ऑल ओवर वर्ल्ड के साथ, उसी से ट्रांजैक्शन सब कुछ देखा जाता है। अगर ये चीज़ अगर तुम बंद कर दी, अगर नहीं कर सका है तो दिल्ली में तो तुम बैठने का उसका रास्ता बंद कर दी हो हर जगह से, दिल्ली का हर गली, हर एक मोहल्ला, डिस्ट्रिक्ट से। तो अब बाकी स्टेट दिल्ली वाले को मानता था किस वजह से? मोदी की वजह से। उसको ट्रांजैक्शन होता था, पैसा, धन दौलत। तो अब दिल्ली में अब मोदी का एक भी जगह बैठक नहीं है। अब बताओ क्या करोगे? अपने दूर दूर रह के तुम अपने ही देश का अब दुनिया बना लो और अपना चेंज ही कर लो, है कि नहीं? हाँ ना दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। मैं जानकारी के लिए एक बार फिर बता दे रहा हूँ, इंडिया का जितने भी स्टेट है, मोदी का और बीजेपी का एक बैठक जो होता था मोदी दिल्ली में, वो नहीं है, लेकिन कैपिटल है। तब बोलो मानोगे? जो तुमको मोबाइल में देखने को मिलता था, वहाँ से वो मोबाइल का जो नली है, पल्ली है, पुर्जा है, वो चेंज हो चुका है, ठीक है? ये मानोगे? नहीं मानोगे। ये अपना स्वार्थ के लिए कैपिटल मानता था पगला बाकी स्टेट। अब मोदी का एक भी मोदी का बैठक ही नहीं हो रहा है दिल्ली में, फिर जहाँ तहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है जगह, हर गली में दिल्ली में। तो तुम क्यों मान रहे हो दिल्ली में? तुम खुद देख रहे हो, और वही मोबाइल में देख रहा है, और वही मोबाइल में व्हाट्सअप में अकाउंट में पैसा आ रहा है, मोदी भेज रहा है कहाँ तहाँ से, गुजरात से, यहाँ से, वहाँ से, और दुबई वाला लॉटरी खिला के। तो ये चीज़ें बंद करो। और तुम मनवाना चाहते हो दिल्ली का कैपिटल, तो दिल्ली वाले तुमको ये मनवाना पड़ेगा, और तो तुमको ये सब काम करना पड़ेगा। बात बाकी 57 में 58 मुस्लिम देश, 1837 का तिरंगा झंडा भी आता है, समझ गया? और ये जो है ना ट्रांजैक्शन अकाउंट, ये सब प्रोसेसिंग चेंज अगर नहीं कर सकते हो तो खुद अपना बनाकर पूरे इंडिया का दिल्ली से प्रोवाइड करवा सकते हो ऑल ओवर इंडिया में, तब मज़ा आएगा। और तुम अब गांधी छाप अपना ही नोट और अपना डिजिटल नेटवर्क से निकाल कर अपने आप को सब अमीर बता रहे हो। अंबानी, मोदी, ये बाकी अडानी, और बाकी का देश अमेरिका, रसिया, जापान, स्पेन, चाइनीज़, रसियन, फसियन, दुबई, सऊदी अरब, ओमान, कतर। तो देखो मैं भी निकाल कर ना दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे अमीर हूँ, वर्ल्ड का, धरती और आसमान का, बता। तो मेरे करने कौन रोकेगा पहले बता? तो देखो इसको करने वाले लोग चाहिए। दिल्ली में कैपिटल है, समझ गया ना? कैपिटल है, दिल की राजधानी। और दिल की राजधानी में तुम्हारा मोदी का कहीं भी बैठक, सब भवन तोड़ फोड़ कर ताला लगा दिया जा रहा है। तो बाकी स्टेट क्या करोगे? दुबई मानोगे?
तुम्हारा सेंटर दुबई है कि इसीलिए बता दे रहा हूँ ना, जिन्ना। और 47 में तो भाई बंटवारा हुआ था। दिल्ली का कुछ लोग बांग्लादेश में आना जाना है अभी भी, 47 से लेकर अभी तक, और पाकिस्तान में भी। लेकिन कुछ लोग का है, कुछ लोग का नहीं है, याद रखना है। वैसा ही है रिलायंस फाउंडेशन धीरू भाई अंबानी स्कूल, वहाँ का स्टूडेंट और बाकी जो स्टूडेंट, जो वर्ल्ड का पहला स्कूल है, वहाँ से शिक्षा जो हासिल किया है, वो आए दिन कुछ ना कुछ उसके साथ होते रहता है, सब साधारण लोगों के साथ होते रहता है। और क्या बोला कि स्टूडेंट लोग के साथ गुंडा लोग हैं। अरे पगला, तुम्हारा मान लो स्टूडेंट तुम्हारा घर में, तुम अपना फैमिली हो, तुम्हारा स्टूडेंट है तुम्हारे घर में, तुम्हारा बेटा बेटी, तो तुम फाइट नहीं करोगे? किसी भी रोल भूमिका में आ जाओगे ना तो बस। तो ये साले लोग को बोलता है कि स्टूडेंट को सिर्फ गुंडा बनना मांगता है। तो स्टूडेंट लोग को अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो वो मजबूरन क्या करना पड़ेगा। देखो विदेश में इंग्लिश बोलते हैं, पढ़ाई भी करता है, जिम भी करता है और फाइटिंग भी करता है, तो क्या वो रेसलर हो गया या स्टूडेंट का हो गया? तो सबको एक कैटेगरी में मत रखो पगले।